तो आज मैं आपको अपनी एक और गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पीछे आपको फ्रेम में दिख रही होगी मारुति सुजुकी अर्टिगा 2021 का ये मॉडल है, प्योर पेट्रोल है। आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी इतने दिनों से हमारे पास चल रही है, तो क्या कैसी इसमें खूबियाँ हैं, कौन सी इसमें कमियाँ भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गाड़ी हमने चला चुकी है और हमारी ये फैमिली कार है। ज़्यादातर हमारे फैमिली ओकेशंस में ही ये गाड़ी बाहर निकलती है लॉन्ग रूट्स पे। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से मारुति सुजुकी अर्टिगा आपको ऑलमोस्ट टॉप 5 सीरीज़ में दिखती होगी टोटल सेल्स में, यानी जो मंथ्स में सेल हो रही है उसमें टॉप 5 सीरीज़ में आपको देखने को मिलती है। तो जी इस गाड़ी के बारे में आज आपको छोटी से छोटी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकती है अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा को। क्या क्या चीज़ इसमें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ इसमें बुरी हैं, टोटल इतने सालों का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पे आखिरी तक ज़रूर से बने रहना। मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गाड़ियों का एक अलग अलग कैटेगरी होती है, वैसे ये गाड़ी MPV कैटेगरी में आती है, यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल के तौर पर ये गाड़ी आपको मिलती है। इसका खास करके यूज़ जो होता है वो सिंपल से आपको पता है, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, यानी कुछ लोग आप अगर साथ में कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसी गाड़ी आपके साथ में बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी को अगर आप चलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं SUV की फील देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी हाइट मिल जाती है और उसके साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे सीट मिल जाती है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग आपको मिलता है वो आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन जो भी आपकी ड्राइविंग पोजीशन है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में गाड़ी की जो यहाँ पे लेंथ है वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको इतनी अच्छी लेंथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको 7 सीटर के तौर पर आपको बहुत सही ज़्यादा पैटर्न मिल जाता है। वैसे आगे आप 5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं मिडिल रो में और फ्रंट रो में, लेकिन पीछे वाली रो में अगर आप बच्चों को बैठाएंगे तो ज़्यादा बड़ा आपको सही रहेगा। अगर कोई भी आप मिडिल एज के या फिर कोई भी यंग एज के बच्चे या फिर मेरे जैसा कोई भी इंसान वहाँ पे बैठता है तो थोड़ी तकलीफ वहाँ पे होती है। फ्रंट में इस गाड़ी का जो भी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और ये चीज़ इसको बनाती है टॉप सेलिंग जो 5 कार्स हैं उसमें। क्योंकि अगर आप किसी भी गाँव देहात में रहने वाले हैं या फिर आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे रास्ते थोड़े बहुत ख़राब हैं, थोड़े कॉम्पैक्ट से रास्ते हैं, तो इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं MPV के नाम पे, लेकिन उनमें जो लो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे इंडियन रोड कंडीशंस और ख़ास करके गांव देहात की जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टूटी रहती हैं, कई जगह हाई बम्प्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो जी ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये गाड़ी टॉप 5 सेलिंग में हमेशा आपको ज़्यादातर दिखती रहती है। अब आज जो 2025 में आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा मिलती है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताना चाहूँगा, लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अगर कंफ्यूज हैं कि 2025 में आपको अर्टिगा लेना है क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो आउटर बॉडी शेल में ऐसा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। पहले 2021 में जब यहाँ पे ली थी तब यहाँ पे आपको इस तरह की हेलोजन और प्रोजेक्टर लैंप मिलते थे। VXI मॉडल है, यहाँ पे आपको कभी भी फॉग लैंप नहीं मिलते थे और आफ्टर मार्केट हमने इसमें फॉग लैंप नहीं डलवाए, जिसका मेन रीज़न ये है कि इसकी हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है और कितनी भी रात हो, कहीं पे भी हो, ऊंचे नीचे रास्ते हो, बहुत अच्छी विजिबिलिटी देती है। और साइड में जो वैसे ही है ऑलमोस्ट आपको अभी की जैसे ही डिज़ाइन मिलने वाली है। आपको मिल जाते हैं 185/16 R15 के यहाँ पे आपको व्हील्स मिल जाते हैं। और VXI मॉडल है तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एलॉय व्हील नहीं मिलता है, सिंपल आपको व्हील रिम्स मिलती हैं, उसके ऊपर व्हील कैप्स लगे हुए होते हैं। ये पेट्रोल गाड़ी है उस हिसाब से बूट स्पेस तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे 7 सीटर की आ जाती सीट तो बहुत कम मिलता है। फिलहाल इसमें मेरा बहुत सारा सामान पड़ रखा है जिस वजह से यहाँ पे ये पूरा ऑक्यूपाइड है। और साथ साथ में आपको जो डोर हैंडल्स हैं उसके साथ में आपका ORVM है वो भी बॉडी कलर में मिल जाता है। इसके ऊपर जो भी आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं वो आफ्टर मार्केट हमने लगवाई हुई हैं, बाकी ये सारा स्टॉक कंडीशन है। रेन वाइजर हैं वो भी इंस्टॉल करे हुए थे। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है पर वहाँ से वो काम नहीं कर पा रहा था, तो जिस वजह से मैंने निकाल के उसको अंदर रख दिया है। बात करते हैं गाड़ी के इस इंजन के बारे में। 4 सिलेंडर का इंजन 1500 सीसी 1.5 लीटर, अच्छा खासा टॉर्क, अच्छा खासा आपको PS पावर देता है, जिससे आपको हाईवे पे कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि किसी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं। किसी भी स्टीप चढ़ाई पे अगर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट या सेकंड गियर पे बड़ी ही आसानी से ये इंजन आपको अच्छे से लगाएगा। और जी बात करी जाए रिलायबिलिटी की इस इंजन की, तो इतने सालों से मारुति के पास में ये इंजन है, अभी तक एज सच इसमें ऐसी कोई भी डिफरेंट कमियां नहीं आई हैं कि जो सॉल्व ना हो पाएँ। कुछ चीज़ें मेंटेनेंस के तौर पे हैं जिसको मेंटेन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और एक बार मैंने आपको बताया भी था कि ये जो निशान आपको दिख रहे हैं ना, ये चूहे महाराज के हैं।
अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा भाई, कहाँ से चूहे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके इंजन के बारे में। अच्छा खासा इंजन, तगड़ा इसमें एसी आपको मिल जाता है, और एसी का भी कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रिप हो जाएगा गर्मी में, बहुत अच्छी आपको कूलिंग दे देता है। कुल मिला के अगर 7 बंदे भी आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अच्छा खासा कूलिंग आपको ये गाड़ी की एसी में मिल जाता है। तो जी ये तो हो गई आउटर शेल की बाहर से बातें। अब हम देखते हैं कि इस गाड़ी में हमको क्या क्या चीज़ें हैं कि जो फंक्शन के तौर पे मिल जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, स्टीयरिंग आपको मिल जाता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में। टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, टिल्ट स्कोप भी। उसके बाद में यही आपको मारुति की द लेजेंड की ये मिल जाती है, और जिसे ओपन करने के बाद में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है। मारुति का लोगो आपका वेलकम करता है, बाकी सारी लाइटें जली, क्या टेम्परेचर है, कितने दरवाजे खुले, ये सारी चीज़ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ से आप ट्रिप ए बी और सेट कर सकते हैं, और भी ओवरऑल जो भी माइलेज इकोनॉमी किया गया है वो सारी चीज़ें आपको इन 2 स्टिक से मिल जाती हैं। साथ में अगर बात करूँ यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की, तो वैसे तो गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम एक गाड़ी की जान होता है, और बहुत ही ज़्यादा अगर आप लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो म्यूज़िक सिस्टम बेस्ट होना ही चाहिए। वैसे तो यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई अच्छा खासा मिलने वाला है। केवल और केवल आपको FM मिल जाएगा, और साथ में आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, USB से आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने गाने बजा सकते हो। यहाँ पर आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते। दिखने में बेशक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन है, लेकिन ये नॉर्मल सा म्यूज़िक सिस्टम है। लेकिन जितना देखा जाए और जो कंपनी ने इसको फिट करके दिया है, मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको लगता है तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं, LCD या फिर कोई भी स्क्रीन लगवा सकते हैं। पे रखें हमारे प्यारे भोलेनाथ। और अगर आप भी ऐसे ही भगवान की आदि योगी जी की मूर्ति को लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ले सकते हैं। और अगर गाड़ी को आप साफ़ करते हैं तो इस तरह का जो आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है अगर नॉर्मल कपड़े से आप अपनी गाड़ी को साफ़ करते हो ना तो वो स्क्रैचेस दे जाता है। यानी इतना जो सॉफ्ट सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो वो ज़रूर से आप अपनी गाड़ी के लिए रखा कीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे बीच में आपको ये सारे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे बटन वाले हैं। हैज़ार्ड लैम्प का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। बहुत सी गाड़ियों में आपको जो टच वाला मिलता है अब वो नहीं है, फिजिकल बटन है, और काफ़ी अच्छा फिजिकल बटन है। AC के सारे कंट्रोल्स फिजिकल हैं, कहीं पे भी बटन नहीं है। बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे ये कूल्ड बोतल होल्डर है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी की जो भी AC है उसकी ठंडी हवा को यहाँ पे ला सकते हैं, और इस तरह यहाँ पे बोतल रखेंगे तो आपका पानी इतना हो जाएगा कि आप उसको पिएंगे तो शायद आपकी प्यास बन जाए, क्योंकि गर्मियों में बहुत सी बार आपका पानी जो भी है बोतल का एकदम गर्म हो जाता है। अगर यहाँ पे रखा रहेगा ना तो थोड़ा पीने लायक तो वो बना ही रहता है। और यही वाला फीचर 2025 में जो अर्टिगा आ रही है शायद उसमें नहीं है, एक बार मैं कंफर्म करके फिर भी आपको बता दूंगा। बात करते हैं हम आर्म रेस्ट की, तो आर्म रेस्ट यहाँ पे ये कंपनी से नहीं लग के आया था, VXI मॉडल में नहीं आता था, ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया था। ठीक है, बहुत अच्छे दिनों से चल रहा है, और अगर आपके पास भी अर्टिगा है तो इस तरह का आफ्टर मार्केट आप आर्म रेस्ट ले सकते हैं। बड़ा ही अच्छी क्वालिटी में है, आपको यहाँ पे पुश बैक मिल जाता है, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में नहीं मिलता है तो, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स में आर्म रेस्ट एक बहुत एसेंशियल चीज़ बन जाता है। क्योंकि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे होते हो तो इस तरह अगर आपने आर्म रखी है ना तो थोड़ा आपको ईजी फील होता है ऐसे। 12 वॉट का यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर पोर्ट मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे USB और ऑक्स केबल का मिल जाता है। अगर आप USB से डायरेक्ट गाने बजाना चाहते हैं या फिर ऑक्स केबल से, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करके इस म्यूज़िक सिस्टम से आप गाने बजा सकते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेस तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ चलो बात करते हैं जो डोर्स पे हमको क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। वैसे तो मारुति की गाड़ी है और VXI मॉडल में अच्छे भले आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कि जो ORVMs हैं उनको फोल्ड और अनफोल्ड करने का एक ये बटन, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी के जो ORVMs हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और ये रहे चारों यहाँ पे पावर विंडो, जिससे आप अपनी गाड़ी की पावर विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे लॉक और अनलॉक का बटन, और साथ में ये हो गया सारे पावर विंडोज़ को शट ऑफ करने का बटन। तो ये तो हो गई जो हमको फ्रंट रो में ड्राइवर सीट पे चीज़ें मिलती हैं। अब आइए देखते हैं पैसेंजर सीट पे क्या क्या चीज़ें मिलता है। यहाँ पे थोड़ा मेरा सामान पड़ा है, माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे जो अच्छी खासी वैसे तो आपको स्पेस मिल जाती है, जो आप पीछे की रो पे बैठ सकते हैं। अगर मेरे जैसा आपको हेल्दी इंसान भी हैं आप, तो भी इजीली यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सीट्स को भी आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात जो अभी की 2025 की अर्टिगा है उसमें शायद निकाल दी गई है, वो है ये आर्म रेस्ट। अब पीछे बैठने वाले बंदे के लिए आर्म रेस्ट थोड़ा ज़रूरी तो है,
क्योंकि यहाँ पे आपको आगे नहीं दिया गया है कंपनी की तरफ से, लेकिन पीछे तो आर्मरेस्ट दिया गया है। पीछे 2 बंदे बैठते हैं ना तो बढ़िया सी कैप्टन सीट वाली फीलिंग आएगी। था कुछ इस गाड़ी के बारे में मैंने कोशिश करी आपको बताने की कि क्या क्या 2021 के मॉडल में यहाँ पे मिलता था। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं 2025 के मॉडल के रूप में, क्या आप कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बेस्ट फैमिली कार आपके लिए हो सकती है। सर्विस के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो मारुति में कभी भी आपको सर्विस से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह रखोगे शाम को मिल जाएगी। और दूसरी बात मेंटेनेंस की, इसमें मेंटेनेंस इतना ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं आता है। पेट्रोल गाड़ी है, इंजन ऑयल भी जल्दी काला नहीं होता है। और जो कि चलती हमारी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा कम है। मैंने आपको बताया नहीं मैंने गाड़ी चलाई कितनी है, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ट्रिप बी लिखा है उसके नीचे 46074 यानी 46,074 किलोमीटर ये गाड़ी आज तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक चल चुकी है। और अभी तक इस गाड़ी में मेंटेनेंस के तौर पे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है। एक बार मेजर सर्विस में इसके स्पार्क प्लग भी चेंज हुए थे, एक बार गियर ऑयल भी फोर्सफुली हमने चेंज कराया, कंपनी ने नहीं कहा था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि गाड़ी का जो गियर ऑयल है वो थोड़ा जल्दी चेंज कर दो तो कोई बुराई नहीं है। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल रह जाता है इस गाड़ी से रिलेटेड तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक बनी रही इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।